टॉपिक है फ्लक्स, है ना। हालांकि है छोटा सा ये टॉपिक, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में, क्योंकि ये टॉपिक क्या होता है आता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। एक है छोटा क्वेश्चन, कई बार मात्रा पूछ लेता है, कई बार बीमा पूछ लेता है। मात्रा को बीमा नहीं पूछता है तो कई बार इसका मतलब डेफिनेशन पूछ लेता है। और ये मत समझो कि ये छोटा सा टॉपिक है तो बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ये टॉपिक बड़ा जटिल है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत गजब गजब के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन बनते हैं मान लो। लेकिन आप लोग ये समझो कि ये टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इसमें अगर एक दो चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखोगे ना तो ये टॉपिक क्लियर होता है। क्योंकि हालांकि इसकी डेफिनेशन याद करना आसान होता है, सारी चीज़ें याद करना आसान होता है, लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल है ना वो बहुत डीप पूछे जाते हैं, बहुत गजब के क्वेश्चन होते हैं इसमें। और मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन भेजूंगा ग्रुप में, अगर आप सोल्व करना चाहते हो देखना। तो देखो पहली बात तो ये होता क्या है कि फ्लक्स होता क्या है हमारे पास में, हम कहते किसे हैं फ्लक्स। बात ये है कि फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, है क्या फ्लक्स। आप लोगों में से कोई जानता है फ्लक्स क्या होता है? भाई कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है ना, उसके लंबवत जो पृष्ठ होता है ना, बंद पृष्ठ, हमेशा ध्यान रखना इसमें जो क्लोज सरफेस लिया जाता है, बंद पृष्ठ लिया जाता है, गाउस के नियम में लिया जाता था। तो क्लोज सरफेस किस में लिया जाता है? थ्रेड में लिया जाता है। चलो वो हम बात करेंगे। मेरे पास सुनो, कोई भी अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लंबवत प्रत्येक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात वापस से, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अपने पास में ये कागज है, ठीक है, ये अपने पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके लंबवत परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर लंबवत हो गई ना भाई, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है तो हमारे पास क्या होगी? ये लंबवत हो गई। तो लंबवत इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से, क्षेत्र से जो गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या होती है ना, वो हमारी क्या कहलाती है भाई? फ्लक्स कहलाती है। आप सुन लो कि हमारा ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है भाई? इसके परपेंडिकुलर लंबवत, इसके परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर होता है इसकी जो जितनी भी जो प्रति एकांक क्षेत्र रेखाएं गुजरती है ना, वो अपनी क्या कहलाती है भाई? फ्लक्स कहलाती है। वापिस से सुन लो, अपने पास में ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके लंबवत प्रति एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो हमारी क्या कहलाती है भाई? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है भाई? बताओ देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा में पढ़ा दे, बताओ क्या होता है? कोई बताएगा तुम में से? अभी सतीश, हाँ भाई, और कोई? लवन, अमृता, अगर मैं क्वेश्चन देता टेस्ट में आज की विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, आप क्या देखते हैं? कोई बात नहीं, इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं टेस्ट, मुझे पता है आप सब अच्छे हैं, अच्छी तैयारी आपकी बहुत गजब की है। अभी बताओ देखो, हाँ भाई सुने, मैंने पढ़ाई, सतीश बता। तो बेटा ये गलत बात, आपको एक छोटा टॉपिक नहीं आ रहा, बता, मैंने खूब गजब समझाया था कि किसी भी जो हमारे पास में जो कोई एक पृष्ठ होता है उससे जो काल्पनिक क्षेत्र रेखा होती है ना, उसके बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो ये हमारी क्या कहलाती है? क्षेत्र रेखा। या फिर मैंने सिंपल डेफिनेशन बताई थी, कागज में प्रदर्शित होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। कि कोई भी एक बिंदु है, ये कोई पृष्ठ है, इस पर हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और उसके जो काल्पनिक, उसके एक बिंदु से जो एक स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, वो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यही तो बताया था मैंने। विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण बताए थे मेरे, सतत होती है, खुले वक्र के रूप में होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, नहीं बताया था मैंने। धन से चालू करने पर समाप्त होती है, नहीं बताया मैंने। विजातीय और प्रबलों के मध्य पास पास होती है, दुर्बलों के मध्य दूर होती है, नहीं बताया। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती, काटते तो कटान बिंदु पर क्या होता है? दो स्पर्श रेखा उत्पन्न होती है, जो असंभव है, नहीं बताया क्या? फिर आप लोग ऐसे पास नहीं पड़ेगी, ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए एग्जाम आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कब एग्जाम आ गई। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए। क्या बताया मैंने कि कोई भी हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, इसके लंबवत प्रति एकांक क्षेत्र से ये गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास में? फ्लक्स कहलाती है। वापिस से सुन लो, बड़े देखो, मैं बोलूँ जब आपका दिमाग और पूरी चीज आपकी एकाग्रचित होकर यहाँ होनी चाहिए। आपको क्या कह रहा हूँ मैंने, मेरी बात वापिस से सुन लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर लंबवत जो हमारे पास में क्या गुजरने वाली प्रत्येकांक क्षेत्र से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? हमारी विद्युत क्षेत्र, सॉरी फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे हमारे पास में
कोई एक ही पृष्ठ है और ये एस पृष्ठ है, ठीक है। एस का मतलब ये क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इससे हमारे पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा भी है। तो इस पृष्ठ से अब लंबवत हो रही है, नहीं हो रही रेखा है। अब आपको लग रहा होगा सर नहीं है लंबवत, अरे भाई ये पृष्ठ है और इसकी यूं लंबवत नहीं जाएगी तो लंबवत हो रही नहीं हुई भाई। ये पृष्ठ है मेरे पास में, मैं इसके यूं दूंगा लंबवत नहीं होंगी तो परपेंडिकुलर होंगी। इसके क्षेत्र से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या कहला रही है हमारे पास में, फ्लक्स कहला रही है। नहीं कहला रही फ्लक्स, फ्लक्स है कि नहीं है, राइट। तो यही बात समझ में, ये बताओ आपको बात समझ में है भाई धवन। अगर आपके पास में देखो और आप यहाँ से जैसे कोई एंगल देखो इसके बीच में यहाँ से एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा 90, ठीक है 90 तो बनेगा एंगल। भाई एक बात बताओ, आपके पास में क्षेत्र है और क्षेत्र के बाद में जो विद्युत फ्लक्स में से, ये पृष्ठ में से जो गुजर रही पृष्ठ और ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कितना डिग्री एंगल बनाएंगे 90 का। मैंने ये तो बोला कि विद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत गुजरने वाली प्रत्येक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्या रेखा होगी, उसके लंबवत आ रही है तो क्षेत्र के लंबवत आ रही है, क्या आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखा है। दोनों के कौन बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे ना। लेकिन अगर हम यहाँ से निकाले तो हमारे पास में इधर से क्या हो जाता है, ये निकाले तो ये क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया हमारे पास में, आप चाहे तो इसको एस मान लो, एस मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है एस मान लो, ये हमारे पास में थीटा एंगल हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। देखो ये हमारे पास में देखो जैसे ये घूमता घूमता इधर क्षेत्र से भी किसका आ जाएगा, यहाँ पे तो क्षेत्र के डायरेक्शन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा विद्युत क्षेत्र दिशा में आ जाएगा। तो फाइव बराबर हम क्या लिख सकते हैं ई और वेक्टर डॉट एस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और अगर आप देखो तो थीटा की तरफ घूमने वाला क्या कंपोनेंट हो जाएगा, डी एस कोस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम इससे ये भी तो लिख सकते हैं सर फाइव बराबर ई डी एस कोस थीटा, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर डी एस लिखो एस लिखो तो एस वाला लिख सकते हो, समझ गए। अब देखो यहाँ से फाइव बराबर क्या होता है भाई, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। अगर आप वेक्टर हटाओगे डॉट प्रोडक्ट, देखो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है हमारे पास में, फ्लक्स प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा। फ्लक्स दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश राशि होती है सदिश राशि होती है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या होगा, अदिश हुई सदिश राशि हुई, हाँ समझ में आई ना। आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से डी एस डी एस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये क्या आ गया। अब मान लो मैंने ये कोई एक पृष्ठ लिया, मैंने कोई एक पृष्ठ लिया, अब इस पृष्ठ पे से मैंने वापस से क्षेत्र रेखा गुजर, ध्यान से देख लेना भाई, ध्यान से देख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और हमेशा क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, जो क्षेत्र सदिश की दिशा होगी, वो इसके क्या होगी, जो क्षेत्र के लंबवत होगी। इसी से सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रख लेना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी लाइन पे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ इस लाइन को हल्के मत समझना, मैं फिर कह रहा हूँ रिमाइंड कर लो वापस से कि जो हमारा क्षेत्र सदिश होगा वो विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। मैं फिर कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दिए जाएंगे दो कंपोनेंट दिए जाएंगे, ई का और ए का या एस का दिया जाएगा, आपको निकालना होगा। आपको डायग्राम भी दे सकते हैं, इसमें क्षेत्र की दिशा बताइए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन दे, आपको घुमाकर आपको बस एक लाइन ध्यान से देखनी है। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आप फ्लक्स के कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, आप कर सकते हो। ध्यान रख लेना, नहीं बाकी मैं इसको 5 मिनट में खत्म करवा देते, मैं इसको जोड़ देते कि इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें घुमाने के पूरे पॉइंट होते हैं इसमें। तो जैसे यहाँ से निकाले तो इसको डी निकल गई, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, समझ। अब मैंने क्या किया, कोई एक अल्पांश ले लिया, ये अल्पांश ले लिया अपन ने। अब इस अल्पांश का अपन ने क्या ले लिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर चल जाएगा। अब एक इतना सा ले रहे हैं हम, अति सूक्ष्म अल्पांश ले रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्र सदिश क्या आएगा, डीएस आएगा कि नहीं आएगा, या डीए भी बोल सकते हो, डीएस बोल सकते हो भाई। ये छोटा सा है, इतना सा है, चन्नी सा, ये देखो। अगर आप पूरे का लेते तो एस ले लेते या ए ले लेते, तो ज़्यादा तुम ऐसे बस सोचो कि सर ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, नहीं,
आप चीज़ों को समझो, आप चीज़ों को फील करो, आराम से समझ में आ जाएगी। तो मेरी बात वापस सुनो, यहाँ से आप अनदेखा आपने इस पृष्ठ का ले लिया, इस छोटे से का। अब छोटे से का निकालने के लिए आपको पता है, क्या लेते हैं, एक अल्पांश का रूप लेते हैं, नहीं लेते, बताओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले नहीं सकते, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आएगा, ये कोई डी थोड़ी लिखेंगे अपन। ये क्या आ जाएगा, ई वेक्टर आ जाएगा, और डॉट क्या आ जाएगा, डी एस। उन्होंने कहा नहीं सर फाई तो आपने फाई लिया, डी क्यों नहीं लिया, लो समझ गए, बात समझ गए। इंटीग्रेशन कर दो, डी फाइव का समाकलन करते हो तो आउटलाइन वाला क्या आ जाता है, फाइव बदल जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना भाई वाले बच्चों को, ये समाकलन में अगर आउटलाइन फॉर्म होती तो डी हट जाता है भाई। समाकलन करते हैं ना अपन किसी भी चीज का, जैसे डी एक्स करोगे आप तो क्या आ जाएगा एक्स, अगर आप डी वाई करोगे तो क्या आ जाएगा वाई, अगर आप डी जेड करोगे तो कितना आ जाएगा, समझे। इसके बाद में इसका ये कितना आ जाएगा सर, ई डी एस कोस, ठीक है। अगर बहुत से ऐसे भी करते थे तो इसको फाइव बराबर समेशन ऑफ, भाई योगी तो कर रहे हो आप सतत, ये इतने सारे प्रश्न सतत रूप से वितरित है पूरे पूरे इस प्रश्न पर, है कि नहीं है भाई, इतने सारे। तो इनका ये पूरे का निकालने के लिए हम एक को निकाल के सबका निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। अब इसकी हम कंडीशन देख लेंगे कि हमारे पास में देखिए 90 पे रखा है, ठीक है, फिर हमारे पास 180 पे रखा है, फिर हम 0 पे रख के देख लेंगे, तो जो जो मान आते जाएंगे हम निकालते जाएंगे, बात आई समझ में। तो अब इतनी बातें डिटेल में समझ में आएंगी, ये बताओ भाई, इतनी बातें समझ में आई कुछ, मैं क्या कह रहा हूँ, फ्लक्स क्या होता है आप तो इतना ध्यान रखो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है। फ्लक्स का मतलब हमारा कोई विद्युत क्षेत्र था, इसके लंबवत प्रत्येकांक क्षेत्र से गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या थी वो क्या कहलाते हैं, हमारे फ्लक्स कहलाता है। इतनी बात आप ध्यान रखो। अब आता है सुन सर फ्लक्स का मात्रक, मात्रक पाई बराबर क्या है भाई, ई डॉट एस, ये एस मान लो। अब देखो भाई मात्रक निकालना आप खुद जानते हो, बताओ ये सीख गए, एक बार और सिखा देता हूँ। देखो भाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम, और एस का क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। या सर हमने तो इसका ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ आपने, वोल्ट प्रति मीटर गुणा मीटर स्क्वायर। तो बताओ नहीं पढ़ा क्या, तो क्या आ जाएगा वोल्ट गुणा मीटर, या क्या आ जाएगा इसका मात्रक वेबर। ये समझ में आई बात भाई, वापिस से देख ले मात्रक, ई जो होता है ना ई, ये विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, कूलम, न्यूटन बटे कूलम। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है आपने पढ़ा है, ई बराबर एफ बटे क्यू। एकांक धनावेश में जो बल लगने वाला जो बल होता है ना वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। नहीं तो आपके पास एफ का क्या हो गया न्यूटन, क्यू का क्या हो गया कूलम से। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो और आप ऐसे करना चाहो तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा, इसको चेंज करके आप, ठीक है। और यहाँ मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया वोल्ट गुणा मीटर आ गया, वेबर भी आ जाता है। अब बात आती है बीमा की, बीमा को देखो, न्यूटन का कितना होगा m1 L1 T-2, और इसका L स्क्वायर, और आगे इसका 80 स्क्वायर हो जाएगा, m1 L3 T-3 और T-। बीमा समझ में आई बात, बीमा की है ना, बीमा मात्रक निकल गई। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, ये बहुत बार पूछी जाती है, बीमा और मात्रक, ये ध्यान रख लेना आप। बीमा और मात्रक कई बार पूछी गई चीजें हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आप समझ रहे हो ना, सीधे सीधे बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठ के आते हैं। आप पिछले 2022 का पेपर उठा के देख लो, आपको खुद को 0 लगेगा, खुद को 0 लगेगा आपको। एक क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ा चुका, वही आया था, एक समान आवेशों का कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे पूछ लेता है फ्लक्स का, फ्लक्स के मात्रक और बीमा कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, फ्लक्स की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, क्वेश्चन कम आते हैं, इससे बोर्ड लेवल के एग्जाम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया वापस से देख लो। कोई हमारा विद्युत क्षेत्र, उसके जो लंबवत है, जो प्रत्येकांक क्षेत्र से गुजरने वाले रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारी फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर नहीं होता, आप मात्रक भूल जाते हो, कोई बात नहीं है, आप इस प्रकार निकाल लो, जैसे मैंने निकाल के बताया आपको भाई क्या हो गया ई, आप तुरंत रिमाइंड करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बटे क्यू नॉट से एफ बटे क्यू नॉट से दर्शाते हैं, क्योंकि एकांक धनावेश में उपस्थित बल क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सर बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, सर आवेश का मात्रक कूलम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, काट दो लिख दो, है बात समझ में। अब लिखो
विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखें, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखें, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखें एकांक पृष्ठीय क्षेत्र में से, एकांक पृष्ठीय क्षेत्र में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। इसमें लिखो, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई क्षेत्रफल S विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो विद्युत फ्लक्स ये लिखो पाई बराबर ES होगा। अभी डायग्राम बना लो आप, ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना, ये उतार लो। बना लो, बताना सुने भाई। 11वीं क्लास कैसे पढ़ी आपने? हवा में क्यों याद इस टाइम सकते यार? 11वीं मजे ले लो एक साल, अगले साल पढ़ेंगे दवा। यूँ पता नहीं, जिस साल में तुम मजे लेते हो ना, वही साल तुम्हारी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जैसे अच्छी तैयारी करो IIT नीट की, तो आपको 0 से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? 11वीं कितनी आती है? 60% आती है। आप लैब असिस्टेंट का पेपर भी दोगे तो 11वीं इम्पोर्टेंट है। आप सेकंड ग्रेड का दोगे तो भी 11th इम्पोर्टेंट है। आप फर्स्ट ग्रेड का दोगे तो भी 11th इम्पोर्टेंट है। तो हम तो ये देने नहीं है, हम तो छोटी मोटी करेंगे ना। तो देखो भाई, इसमें केस बनाते हैं पर वहन जब हमारा फाई क्या हो? 0 डिग्री। फाई आपके पास में क्या है? EDS कोस थीटा। ध्यान से चेक लो, S लिख लो। हमने बनाया था ना डायग्राम, इधर था S, इधर था, उसका कंपोनेंट देखो ऐसे लिया था मैंने, ये लिया था नहीं लिया था, ये ही था। अब जिधर थीटा जुड़ता है उधर हमारा क्या आता है? कोस थीटा। उधर जिधर ऊपर होता है उधर क्या आता है? दूसरे में समझ गए ना बात? मैंने कल भी बताई थी शायद आपने, पीछे का वीडियो देखना, आराम समझ में आ जाएगी ना। ES कोस 0 का मान कितना होता है भाई? कोस 0 का मान कितना होता है? मैंने बता दिया यार तुम लोगों को, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? ES। अब साइड में लिख देता हूँ, कोस 0 डिग्री बराबर, ठीक है भाई। अब हमारा ये 0 का मतलब क्या हुआ? हमारा मतलब हुआ कि सर आपका जो क्षेत्र था ना पृष्ठ, इसमें से जो आपने
क्षेत्र रेखाएं गुजारी थी ना ये वाली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो क्षेत्र रेखाएं गुजारी थी सर आपने, इसमें क्या था भाई इसमें, इसमें देखो ध्यान से देखो एक बार कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो जो हमारा क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ गया, आया कि नहीं आया भाई? घूमता हुआ कितना आ गया? अगर फाई बराबर हम 0 डिग्री एंगल लेते हैं तो हमारा जो क्षेत्र था घूमता हुआ कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ना समझ में आई? बात समझ में आई? देखो ये चीजों को समझो आप अच्छे से। देखो मैं ये चीजें क्यों बार बार इनके जोर दे रहा हूँ, जो बच्चे न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं उनके लिए ये चीजें ठीक है। ध्यान से देखो, आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं गुजारी, गुजरी प्रश्न आपका क्या लिया आपने, जो क्षेत्र था वो क्या हो गया? धीरे धीरे कैसे घूमता हुआ था गया इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। जब कब आया? जब फाई बराबर कितना एंगल था अपना? आई बात समझ में? अब देखो दूसरा केस, फाई बराबर 90 डिग्री, फाई बराबर ES कोस थीटा, कोस 90 डिग्री, फाई बराबर कितना आ जाएगा? 0। क्यों? कोस 90 बराबर और साइन 90 बराबर, अरे महाराज 10वीं किताब खोलना ना जाके गणित और गणित की किताब खोल के उसमें त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में से त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद कर लेना और साइन 30 कोस 30 टेन तक याद कर लेना। 10 का मतलब 10 तक नहीं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इनको याद कर लेना। और नहीं याद रखो तो आपके पास सबके पास टच का फोन है, उसकी स्क्रीन पर लगा देना। जैसे ये खोल के देखोगे तो आपको ये दिखेगा। मातों लोग हम गजब के वॉलपेपर लगाते हैं, वो चीज़ थोड़ी लगाएंगे, वो बकवास चीज़ है, शायद कौन सी नहीं लगाएंगे। हाँ तो हमारे खुद की फोटो या फिर कोई ऐसी सलमान खान तीसमार खान जैसी फोटो को लगाएं, वहाँ ऐसे थोड़ी लगेगा। तो आप भी हमको पागल समझते हो कि हम पढ़ाई की चीज़ लगाएंगे या नहीं? कभी नहीं, ऐसा हो सकता है कि कभी भी। पाई बराबर 180 या फिर उड़ता हुआ ऐसा लगाएंगे, वो 3D में हॉलीवुड आते हैं फिर उनका सीन लगाएंगे, फिर वैसे ही उड़ते रहते हैं, न तो नीचे गिरते हैं न ऊपर जाते हुए लटके रहते हैं बीच में आराम से। देखो भाई फाई बराबर क्या होता है? ES कोस थीटा, और फाई बराबर क्या हो जाएगा? ES कोस 180। तो आप मुझे ये बता दीजिए कोस 180 का मान कितना होगा? बार बार बता रहा हूँ, 1-2 डेरिवेशन लिखूंगा फिर नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप तो मेरा मतलब कहते हैं मजाक समझ रहा था कि सर हर बार बताएंगे। आपको मैं 2 बार लिखवा चुका हूँ ये पीछे, आपने पढ़ा हो तो हमको का मतलब ही नहीं है कॉपी खोल के देखने का। हमने तो कसम खा रखी है माता पिता की। क्या मतलब है? घर जाए निकलो, जय श्री राम, कल चल जाए निकाले। क्या होगा? 0। वेरी गुड। कोस 180 का खुद ही बता दीदी, -1 नहीं है यार। तो फाई बराबर 37, मार खाने का प्लान है कैसे? अरे 37 तो इसमें जो हमारा इसमें अगर डायग्राम से समझे हम और दवा तो सुन ले छोरे, मान जा, रेल बनाने लग जाए ना तो कसम से बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, कोचिंग छोड़ जाएगा। तो देखो मैं फिर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका क्षेत्र सदिश है वो एक दूसरे के आ जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं आएंगी भाई। जब भी तो नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, तो हमारा इस चीज से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा फ्लक्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव और शून्य हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? 11th क्लास याद करो, कार्य क्या हो सकता है? 0 0 धनात्मक ऋणात्मक। आया ऊर्जा क्या हो सकती है? गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है क्या? हो सकती है? अरे महाराज 1/mv² होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी भाई। गतिज ऊर्जा को ये देखो, इधर देखो, mv², वेग का मान आप ऋण रखो चाहे धन रखो, आएगा धन ही आएगा है। और स्थितिज ऊर्जा की कैसी हो सकती है? धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है क्या? अरे वो तो खुद भी जानते, U बराबर माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको मैं। तो आपका फ्लक्स कैसा हो सकता है? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, फ्लक्स एक कैसी राशि है? धनात्मक ऋणात्मक या शून्य, तीनों ही राशि है। आप खुद देख रहे हो ना, सर धन भी आ रही, सर 0 भी आ रही, सर ऋण भी आ रही। मैं लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सामने प्रूफ हुआ पड़ा है कि सर फ्लक्स एक क्या है? अदिश राशि है, एंड फ्लक्स एक पॉजिटिव राशि है, एंड फ्लक्स एक नेगेटिव राशि है, एंड फ्लक्स एक शून्य राशि है। समझ में आई? अब बात समझ में आई नहीं आई?
भाई बात समझ, फ्लक्स हमारा क्या कहलाता कि सर हमारे बोर्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और सर इसके एक लंबवत प्रति एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या है, जो निकलने वाली जो लाइनों की जो संख्या है, वो हमारे पास में क्या कहलाती है भाई? फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है हमारे पास में? वेबर होता है। और फ्लक्स का दूसरा मात्रक हमारे पास में क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट गुणा मीटर होता है। होता है नहीं? तो यही है ना। और जो बीमा है वो क्या होती है? M1 L3 T-3 A-1 होती है। मेरे भी तो याद है, मैंने कोई ज़्यादा घोड़ के तो पिया नहीं, वही तुमको पढ़ाया वही मैंने पढ़ाया। तो एक बार वापस यहीं थोड़े से मन में रिमाइंड कर लो। फ्लक्स का जो मात्रा का वेबर होता है, फ्लक्स का जो मात्रा को न्यूटन प्रति कूलम होता है, वोल्ट और मीटर होता है। देखो अगर क्वेश्चन आते हैं, तुमको कई क्वेश्चनों में ये फर्क पता नहीं होता कि फ्लक्स दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। आप उन चीज़ों को मात्रक से पहचान सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k दे दिया और ब्रैकेट में दे दिया न्यूटन प्रति कूलम, और आपने याद कर रखा है वोल्ट गुणा मीटर, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको होश ही नहीं रहेगा क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर आप मात्रक जानते हो तो आप तुरंत पहचान जाओगे सर ये दिया हुआ है, नहीं तो आप ये सब उतार लीजिए, अब क्वेश्चन करा देंगे। आई बात समझ में? इसमें लिखो क्वेश्चन में, यहाँ क्षेत्रफल ए व विद्युत क्षेत्र, यहाँ क्षेत्रफल ए या ऐसे भी लिख सकते हो आप ना, यहाँ क्षेत्रफल ए व विद्युत क्षेत्र एक ही तल में है, एक ही तल में है, एक ही तल में है। यहाँ क्षेत्र ए व विद्युत क्षेत्र एक ही तल में है, तो ए से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करो, ए से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप ये दिमाग लगाया करो कि मेरी ए की दिशा कहाँ है, मेरी ए की दिशा कहाँ है। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि सर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, तो हमारा ए की दिशा इधर हो जाएगी, लंबवत ही तो होती है। यहाँ कितना कौन एंगल बन जाएगा? 90। तो फाइव बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा? नहीं आया समझ? देखो भाई अमित, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई? ये लग रहा है सर विद्युत क्षेत्र, इन सर एक तल है। अब इसका जो क्षेत्रफल हो, क्षेत्र होगा, क्षेत्र की दिशा वो तो होगी परपेंडिकुलर, लंबवत होगी नहीं होगी? एक ही डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर टू प्लेन, लंबवत होती है। सर लंबवत निकाल देंगे। सर कितना एंगल बन रहा है? 90 बन रहा है। सर फाइव बराबर क्या होता है? सर फाइव बराबर होता है ई कोस थीटा। फाइव बराबर क्या हो गया सर? ई एस कोस 90। सर फाइव बराबर क्या हो गया? एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, बड़े गजब के क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको आज। तो ये आपका क्या है? तो ध्यान से देखो, आप पहले बाद में उतार लेना। ओ भाई पहले देख लो एक बार, वो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है, और आपके पास में आर, आपके पास में रेडियस, और आप क्वेश्चन दे रखा है थीटा बराबर 30 डिग्री। देख करके बताओ, लगाओ दिमाग, कैसे हो जाएगा। एक पहले देखो, इधर देखो, पहले सब सीखो। एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर, लंबवत होगी नहीं होगी? भैया हमारा 30 बन रहा है, सर एक ही डायरेक्शन इधर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सर ये 30 है, तो सर लंबवत कितना बनेगा? 90। 90 में 30 गए कितना बचेगा? आया नहीं आया? मतलब फाइव बराबर कोस 60 करोगे कहाँ से? कोस 60 का मान नहीं आता, बता सकता है भाई तुम? फाइव बराबर कितना आ जाएगा? अच्छा इसमें ए दे रखा है ना, देखो ए रखो अपने यहाँ, ए ले लो, ए 1/2, और कितना आ जाएगा आंसर आपके पास में? देखो ई ना लिखूं, पाई आर स्क्वायर बटा, पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा अपन ने? गोले के रूप में था, क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बस और क्वेश्चन दूं, एक और दूं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ना।
आप बता दो, इसको जो बता देगा उसको मैं मान जाऊंगा। मैंने दो समझा दिया। इसको जो बता देगा उसको मैं मान जाऊंगा। अभी तुमको आता है फ्लक्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप बता दो इसको, मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए, अब आप एक बता दो। है इधर आंसर क्या होगा, कैसे करोगे बताओ। आप सबसे पहले एक चीज को पकड़ो, कहाँ है दिशा, किसकी दिशा, क्या ज्ञात करनी है हमको, मैं ये बता रहा हूँ। हमें नंबर तो पता क्यों, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा, क्षेत्र कहाँ है, डायरेक्शन दे हुई है आपको। क्वेश्चन देखो आप अच्छे से, एक बार समझो इसको, फिगर को पूरे को, इसमें दिया क्या क्या है हमको। अरे भाई तुमको ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको ये दे रखा है क्षेत्र, और कोण कितना बन रहा है 90, ये 30 ही तो बन रहा है, दिया हुआ है उसने ऑटोमेटिक। आपको क्षेत्र की दिशा दी हुई है, आपको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन था ना ये वाला, इस क्वेश्चन को पहले आप अलग से बनाना ही, इस क्वेश्चन को अलग से बनाना। और एक मिनट, क्या क्वेश्चन था, हाँ यही था, ये 30 डिग्री का। अब आपने यहाँ तो आप ये कमान तो दे रखा था, लेकिन ये कमान नहीं था इस क्वेश्चन में, तो आपने ये कमान कैसे लिया, लंबवत लिया। इस क्वेश्चन में आपको ये कमान नहीं दे रखा था, आपको ओनली फॉर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, तो आपने ये कमान क्या लिया, लंबवत लिया। इस क्वेश्चन में आपको ये कमान दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे, क्या आ जाएगा, cos 30 कमान। अब नहीं आता आगे लेके 45 का क्या होता है, √3/2। सर के बच्चों, हम लोगों ने तो कभी भ्रष्ट कर। अब डालो आप क्वेश्चन। अब देखो मैंने कितने क्वेश्चन कराए, 1 2 3। ये क्वेश्चन है तुम्हारे, बहुत गजब के क्वेश्चन है, इनको हल्के मत लो तुम। ये आयत है, अच्छा ये कर लो ना। अब भी, अरे यार मैं तो लगाया नहीं, पता नहीं वॉइस रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई।